नमस्कार। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे कभी-कभी बस एक नंबर हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिखने की कोशिश करता है। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही नंबर, एक सपने और एक बड़े ही मुश्किल फैसले की कहानी में चलते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है इस एक नंबर से। 90%। देखने में तो ये बस एक एक आंकड़ा है, एक अचीवमेंट। लेकिन क्या ये सच में बस इतना ही है? और बस यहीं पर इस कहानी का असली सवाल सामने आता है। क्या ये नंबर किसी की काबिलियत का बस एक सबूत है, या फिर ये खुद ही एक मंजिल तय कर देता है? चलिए, इस सवाल के पीछे जो कहानी छिपी है ना, उसको समझते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है करण, और ये कहानी है उस पल की जब उसके 90% मार्क्स उसके एक बहुत बड़े सपने से जा टकराते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। 12वीं के नतीजे आ गए हैं और करण लाता है पूरे 90%। घर का माहौल आप इमेजिन कर सकते हैं, है ना? मिठाइयों की खुशबू, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले कॉल्स का शोर, और उसके पापा की आंखों में वो जो गर्व था ना, वो साफ झलक रहा था। उनके लिए तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ था। बेटा अब एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगा। लेकिन क्या करण के लिए भी रास्ता इतना ही साफ था? लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। करण के दिल में ना कुछ और ही चल रहा था। एक तरफ थी सबकी उम्मीदें, और दूसरी तरफ उसके अपने दिल की धुन। यहाँ पर ना जैसे दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही थी। एक तरफ पापा का सपना था, एकदम सिक्योर, 90% मार्क्स पर बना हुआ इंजीनियरिंग का एक सेफ रास्ता। और दूसरी तरफ था करण का अपना सपना, संगीत का एक जुनूनी सफर, जो नंबरों पर नहीं बल्कि उसके बचपन के प्यार पे टिका था। तो करण सबके सामने मुस्कुरा तो रहा था, बिल्कुल, लेकिन अंदर से दिल भारी था। डेस्क पर इंजीनियरिंग कोचिंग की मोटी मोटी किताबें रखी थी, पर उसकी उंगलियां बार बार अपने गिटार की तरफ ही जाती थी। और इन सबके बीच एक डर था, सबसे बड़ा डर, अपने पापा को निराश करने। और फिर जब करण अपनी इस उलझन की खामोशी में पूरी तरह डूबा हुआ था, तब किसी ने वो सुन लिया जो वो लफ्जों में कह ही नहीं पा रहा था। एक रात अपनी माँ के सामने करण की वो खामोशी आखिरकार टूटी। और ये जो उसने कहा ना, ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं था। ये उसके अंदर दबे हुए सपनों की एक आवाज थी, एक पुकार थी। उसने हिम्मत जुटाकर बस इतना कहा, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे म्यूजिक सीखना है। और बस इस एक लाइन के बाद ना घर का पूरा माहौल ही बदल गया। अब वक्त था एक सच में बहुत मुश्किल फैसले का, एक ऐसा फैसला जो करण का पूरा फ्यूचर तय करने वाला था। करण की ये बात सुनकर उसके पापा पहले तो एकदम हैरान रह गए, और फिर नाराज। उनका सबसे पहला सवाल ही यही था, इतने अच्छे नंबर लाकर ये फैसला? उनके लिए ये जैसे एक मिली हुई सफलता को बर्बाद करने जैसा था। और सच कहूं, ये इस कहानी का सबसे टेंस मोमेंट था। तो ये जो इतनी बड़ी गांठ पड़ गई थी, ये आखिर सुलझी कैसे? सबसे पहले माँ ने हिम्मत दिखाई और पापा से बात की। फिर घर में एक लंबी और काफी टेंस डिस्कशन चली, और आखिरकार पापा ने अपना गुस्सा थोड़ा साइड में रखा और करण से वो एक सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। और करण ने उसके जवाब में उन्हें वो भरोसा दिलाया जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो जरूरी सवाल, वो क्या था? पापा ने पूछा, क्या तुम इसमें पूरी मेहनत करोगे? देखिए, ये सवाल अब नंबरों के बारे में नहीं था। ये सवाल था जुनून के बारे में, डेडिकेशन के बारे में। और करण का जवाब एकदम साफ, हाँ, 100%। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल गया। बस उस एक जवाब ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ कर रख दिया। ये एक तरह से प्रेशर पर पैशन की जीत थी। तो आज करण किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं है, वो म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहा है, छोटे छोटे शोज में परफॉर्म करता है, और सबसे जरूरी बात, वो अपने सपने को जी रहा है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर। उसके पापा अब उसके हर परफॉर्मेंस में फ्रंट रो में बैठते हैं। उनकी आंखों में आज भी वही गर्व है, लेकिन इस बार ये गर्व 90% का नहीं है। ये गर्व है अपने बेटे के जुनून को, उसके सपने को सच होते हुए देखने का। तो इस पूरे एक्सपीरियंस से उनके पिता को क्या सीख मिली? उन्हें एक बहुत ही गहरी बात समझ आई कि नंबर्स शायद ये बता सकते हैं कि कोई क्या क्या कर सकता है, लेकिन उसका दिल ही ये तय करता है कि उसे असल में क्या करना चाहिए। तो इस पूरी कहानी का कोर मैसेज बस इतना सा है कि करियर दबाव से नहीं, जुनून से बनता है।
अच्छे मार्क्स ज़रूरी हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन किसी का सपना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल, बस सोचने के लिए, क्या किसी की काबिलियत और उसकी मंजिल हमेशा एक ही होती है? इस पर सोचना जरूर बनता है।